नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्टेट बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के साथ करेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासत तेज होने लगी है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी खूब हो रही है। महागठबंधन से कांग्रेस के चतरा लोकसभा प्रत्याशी KN त्रिपाठी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया से पहले चतरा कॉलेज के सामने मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि इस चुनाव में एनडीए के पूरी ताकतें झोंकने के बाद भी जिस तरह विधानसभा में 65 पार का नारा बीजेपी ने दिया था पर 25 सीट में ही सिमट गई, ठीक उसी तरह इस बार 400 पार का नारा 150 में ही सिमट कर बीजेपी रह जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले चुनाव में झारखंड से बीजेपी के 12 एमपी चुने गए, लेकिन एक भी काम यहां के हित के लिए नहीं किया गया। अच्छे दिन लाने के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई थी। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे को भी केंद्र की सरकार भूल गई। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अंतु तुर्की के व्हाट्सएप चैट में खुद का नाम आने पर यह कहा कि अब वो ईडी के टारगेट में है, क्योंकि मुझे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा था कि यू शुड म्यूट योर माइक, अर्थात आप अपनी आवाज को बंद कर दें। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं समाज के बीच में रहता हूं, समाज के हर तबके से बात होती है, चाहे अधिकारी हो या आम लोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी विवाह के संबंध में हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में, सभी तरह की बात होती है। लेकिन बातों का सरोकार क्या है? आप जो 4 चैट बता रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ? उस पोस्ट पर 2021 में आज तक जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो अब अंतु तुर्की वाला चैट में निकल गया। साथ ही भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी चाहती है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो, मगर ये काला नहीं होगा। अपने नेता के साथ निभाने को होटवार जाना पड़ेगा तो जाएंगे, मेरी आवाज वो बंद नहीं करा सकते हैं। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मारू टावर स्थित मीडिया सेंटर में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोलते हुए कहा कि झामुमो का हाथ जमीन दलालों के साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से जानना चाहा कि उनकी सरकार झामुमो पार्टी, जमीन दलाल और ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में लगे लोगों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। साथ ही प्रतुल ने यह भी कहा कि पीएमएलए कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों ने स्पष्ट कर दिया है कि झामुमो नेता अंतु तुर्की, सद्दाम हुसैन और अफसर अली समेत तमाम लोगों ने हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जी कागजात तैयार किए थे। साथ ही इन अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग और जमीन के फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। जमीन घोटाला अरबों रुपए का हो सकता है। धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के वक्त ढुलू महतो के साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद पीएन सिंह मौजूद रहे। नामांकन से पहले ढुलू महतो ने भगवान के दर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद रोड शो करते हुए गोल्फ ग्राउंड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ढुलू महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नामांकन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रेस क्लब में राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में हुए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने एनडीए को समर्थन का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव में सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साकार करना है और पुनः देश में मजबूत सरकार लानी है। सांसद संजय सेठ ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष
सह सांसद खीरू महतो से उनके निवास पर मुलाकात की। साथ ही उन्हें 2 मई को नामांकन में शामिल होने का अनुरोध किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार, सागर कुमार, संजीव साहू भी मौजूद रहे। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत फुसरो नगर परिषद की ओर से रैली निकाली गई। रैली में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मतदान करने और लोगों को मतदान कराने के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं बेरमो ईओ गोपेश कुंभकार ने ये कहा कि मतदान केंद्रों में इस बार शेड और पेयजल समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इधर मिनरल वाटर फैक्ट्री के नाम पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने के अड्डे का गांधीनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया। जरीडीह बस्ती के सरैया तांड स्थित एक आवास में नकली शराब बनाने को लेकर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि जरीडीह बस्ती के सरैया तांड स्थित एक आवास में मिनरल वाटर बनाने की आड़ में नकली अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी, जहां पुलिस ने विभिन्न नामी ब्रांडों की 7 पेटियों में अवैध अंग्रेजी शराब की लगभग 150 बोतल, 5 बोरी में भरे खाली बोतल, रैपर और ढक्कनों को जब्त किया है। तो आपको बता दें कि झारखंड में मिनरल वाटर फैक्ट्री की आड़ में शराब बनाने का ये धंधा चल रहा था। नकली शराब बनाने को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 150 नकली शराब की बोतलों पर छापा मारा, उसको बरामद किया और नकली शराब के अड्डे पर छापा मारते हुए तमाम नामी ब्रांडों की जो सामान थे, अवैध अंग्रेजी शराब से मिली जुली 150 बोतल, 5 बोरी में भरे हुए खाली बोतल, रैपर और ढक्कन, तमाम ऐसी चीजें जो नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, वो भी मिनरल वाटर बनाने की आड़ में इस गोरख धंधे पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया और छापे की कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लिया है। पर देश में सभी जगह चुनावी माहौल है। जनता भी कयास लगा रही है कि किसकी सरकार बनेगी और ये चर्चाएं सड़क से लेकर घर तक चल रही हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। हर जगह इसी पर चर्चा है कि सरकार कौन बनाएगा, देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्या जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका देगी या विपक्षी दल गठबंधन अपना नेता चुनेंगे। इन सभी विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त एक ही चीज को लेकर चर्चा आम है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सियासी हलचल तेज है। सियासी हलचल को लेकर अरुण साव ने क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाएंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत रही वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल यही चर्चा है, यही मुद्दा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। और ये चर्चाएं अब आम हो चुकी हैं, सड़क से लेकर घर तक यही चर्चाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार किस तरह की सरकार रहेगी, कौन सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री अरुण साव जी से, साहब स्वच्छ छवि के व्यक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, अपने अपने दावे हैं दोनों पार्टियों के। आप क्या मानते हैं कि इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, सरकार के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन का चुनाव है। और 4 महीने में हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी को पूरा किया है, इसके कारण से छत्तीसगढ़ में दुगना उत्साह है, मत प्रतिशत इसीलिए बढ़े भी हैं। तो ये 4 की 4 सीटें पहले और दूसरे चरण की नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की झोली में निश्चित रूप से जाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन 4 महीनों पे सवालिया निशान कल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो गुंडागिर्दी भाजपाई कर रहे हैं, गृह मंत्री के क्षेत्र की जो घटना है कल, उसको लेके एक सवाल उन्होंने पैदा किया है कि 4 महीने में ये है और आगे और भी देख सकते हैं आप कि भाजपाई किस प्रकार से उद्दंड है। देखिए, भूपेश बघेल जी झूठ फैलाने में माहिर है,
ये काम तो 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। कैसे यूथ कांग्रेस के लोग बंदूक लहराते हुए दिखे हैं, कैसे लोगों के जमीन पर कब्जा करते हुए दिखे हैं, कैसे लोगों को धमकाते हुए दिखे हैं। ये संस्कृति कांग्रेस की होगी। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति गुंडागर्दी की राजनीति की नहीं रही है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास, दक्षिण के राज्यों की तरक्की बेहतरी और संपूर्ण देश में आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम हुआ है, मैंने जैसे आपसे कहा कि देश की जनता स्वयं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने और दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़े, भारत का विकास हो। और इसलिए देश की जनता ही चाहती है कि मोदी जी को 400 सीटें मिले और उस दिशा में स्पष्ट रूप से वातावरण दिख रहा है। जो नारा है वो सच में बदलने वाला है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व अध्यक्ष नवाज खान पर बैंक में आर्थिक अनियमित और 51 लोगों की नियम विपरीत फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाया था। राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि जिला सहकारी बैंक में 51 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति बैंक संचालक मंडल की तरफ से बैंक की मांग पर की गई थी और ये नियुक्ति 89 दिनों के लिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस भर्ती के लिए हमने वही प्रक्रिया अपनाई जो इनके द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के कार्यकाल में अपनाई गई थी। इसी नियमों के तहत 26 लोगों को इन्होंने नियुक्ति दी थी। साथ ही नवाज खान ने कहा कि जब वो अध्यक्ष बने तो अधिकारियों ने भृत्य चौकीदार का रिक्त पद होने की जानकारी दी थी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्व में भी वर्ष 2011 से 19 तक संचालक मंडल और सीईओ सीधी भर्ती कर देते थे। हमने इस प्रक्रिया का पालन किया और कोई नई प्रक्रिया नहीं अपनाई। इन 51 लोगों की नियुक्ति गलत है कहकर कम से कम निकल गया है। तो 26 लोगों को पूर्व में दी गई नियुक्तियों भी गलत हैं। आगामी दिनों में 10वीं 12वीं की कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे और इस परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों के मन में चल रहे तनाव को दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिले के लगभग 80 स्कूल के शिक्षक, प्राचार्य और अभिभावक शामिल हुए। उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को हल करने का बेहतर प्रयास करने के बाद भी विद्यार्थियों के मन में रिजल्ट को लेकर डर और तनाव रहता है। वहीं अनुकूल परिणाम नहीं आने की स्थिति में विद्यार्थी काफी निराश हो जाते हैं और विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिताओं में भी निराशा देखी जाती है। ऐसे में विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने तनाव को कम करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा का मामला सामने आया है, जहां 28 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिसमें आम नागरिकों की शिकायत है कि गौरव पथ निर्माण कार्य में अनियमितता की जा रही है। करोड़ों के निर्माण कार्यों में साइन बोर्ड नहीं लगाने से कई तरह का संदेह हो रहा है। ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम गौरव पथ निर्माण घटिया स्तर पर किया जा रहा है। निर्माण कार्य में स्तरहीन गिट्टी और हल्के सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। अब खबर बिहार से। बिहार के किशनगंज में रसोई गैस में सिलेंडर ब्लास्ट करने से महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें पूर्णिया में भर्ती करवाया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के पोआखाली गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक घर में खाना बनाया जा रहा था। अचानक गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। जब तक परिवार के लोग संभल पाते तब तक आग पूरे किचन में फैल गई और देखते ही देखते गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और इसी जद में परिवार के 6 लोग आ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
अब खबर महाराष्ट्र की नवी मुंबई से, जहां पुलिस ने 28 वर्षीय एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक महिला पर शादी के लिए दबाव डालने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। 27 वर्षीय महिला का छत विछत शव नवी मुंबई के उरण इलाके में एक सूखे नाले में कंबल में लपेटा हुआ पाया गया। नवी मुंबई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पता चला कि महिला मुंबई के नागपाड़ा निवासी टैक्सी ड्राइवर से प्यार करती थी। महिला उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच विवाद हो गया। 18 अप्रैल की शाम को आदमी ने महिला को मानखुर्द से उठाया और उसे अपनी कार में घुमाने के लिए थाने जिले के कल्याण इलाके में खडावली ले गया और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे। प्राचीन गणेश मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना कर राष्ट्र में बीजेपी की जीत की संकल्पना के साथ 32 ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी यात्रा लेकर पहुंचेंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं एकत्रित रहीं। इस अवसर पर विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। क्षेत्र के विकास, जनता के कल्याण और विकसित भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएं। खबर पंजाब से, समराला पुलिस हेडो चौकी के पास 2 अज्ञात लुटेरों ने एक्टिवा पर सवार चाची और भतीजी को निशाना बनाया। अज्ञात लुटेरों ने एक्टिवा पर सवार 2 महिलाओं के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और उन्हें नीचे गिरा दिया गया और बाद में एक्टिवा छीन ली। महिला के गले से 1.5 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। एक्टिवा पर सवार 2 महिलाओं में से एक गंभीर रूप से घायल हो गई और भतीजी भी घायल हो गई। उसे समराला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि घायल महिला के सिर, माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी 4 टांके लगे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही समराला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।